नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, जो इंतज़ार आप इतने महीने भर सालों साल का करते हैं कि हकीम साहब से बस बात हो जाए, तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता है। आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं दर्शकों, जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। जब आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आप लोगों की बात होगी हकीम साहब से, जो आपको हर एक रोग संबंधित इतने कीमती नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपना के, जिनका सेवन करके आप घर बैठे बैठे ठीक हो सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा ही आप लोगों को यहाँ पे कहती हूँ कि जब भी आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिएगा, क्योंकि दर्शकों देखिए, अगर आप एक एक बात को अच्छे से सुनेंगे नहीं, अपनी बात को अच्छे से रखेंगे नहीं, तो कैसे आप नुस्खे जान पाएंगे। तो डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए आप टीवी का वॉल्यूम कम करके ही बात कीजिएगा। तो चलिए अब कार्यक्रम के यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी मैं दर्द को लेकर ही, क्योंकि दर्द के तो मरीज़ इतनी तादाद में बढ़ चुके हैं कि अब तो इनकी गिनती भी नहीं हो सकती है। और जैसा कि आप हमेशा ही बताते हैं हमें कि गौनसिया का इस्तेमाल हम अपने शरीर में कहीं पे भी अगर हमें दर्द होता है हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो गौनसिया है हकीम साहब, ये बेइंतहा एक तो कड़वा भी होता है, लेकिन व्यक्ति क्या है, हर एक अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि उसे कड़वा भी ना लगे और वो इसका सेवन भी कर ले, फायदा भी उठा ले। तो क्या हम तरह तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? शहद हो या फिर मलाई आप बताते हैं, या फिर और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इसका आधा आधा ग्राम 2 बार 6 घंटे के फर्क से हमारे पेट में जाना मकसद है जी। वैसे तो इसकी गोली बननी चाहिए आधा आधा ग्राम की, तो फिर वो कड़वा भी नहीं लगता और किसी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग बड़े आसानी से गोलियां बना लेते हैं, या फिर खाली कैप्सूल मिलते हैं आधा आधा ग्राम के, उसमें भर के पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते। और लेकिन ये सब सबके बस की नहीं है, तो फिर ऐसा करते हैं कि किसी ने इसका आधा ग्राम पाउडर मलाई में मिला के खा लिया, किसी ने वो शहद में मिला के खा लिया। उसमें मिलाने से ये हमारे मुंह में नहीं चिपकता और आसानी से हम इसे खा लेते हैं। कड़वा तो हर दवा होती है, और ज़्यादातर दवाएं कड़वी होती हैं और मुफीद भी होती हैं। कड़वी चीज़ आदमी खा लेता है अपने फ़ायदे के लिए। तो मकसद है 1 ग्राम पूरे दिन में जाना, आधा आधा ग्राम के रूप में किसी भी तरह लें। जैसे कोई तरकीब आपके पास है तो उसके साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा मुमकिन होता है। चलिए, इसी के साथ पहली कॉलर हैं पंजाब से लता जी। स्वागत है आपका। मैडम जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार वीर जी। स्वागत है लता जी का। बड़े दिनों बाद बात हुई है वीर जी। सुबह का प्रोग्राम आता नहीं था और हमसे बात ही होती थी आपके साथ भाई। जी बताइए भाई। एक बहन है, उसकी उम्र है 50, और ना उसकी यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, रिमूव हुई है उसकी, और उसका पेट फूल जाता है। पेट फूल जाता है? हाँ जी, पेट फूल जाता है, और उसको क्या दें? ठीक। देखिए, पेट के इमराज, पेट के रोगों के लिए काफ़ी नुस्खे मैं बताता हूँ, और वो नुस्खा सबसे कामयाब है। जो 6 चीज़ों वाला नुस्खा मैं बताता हूँ: सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। ये 6 चीज़ें पाउडर बना कर रखें और 1 चुटकी नमक जैतून के साथ खा लें, 2 गिलास पानी में मिलाकर। ये अच्छा नुस्खा है पेट के सारे मामलात के लिए। और ज़ीरे का सिरका लें, अगर ज़्यादा ही फूलता है तो ज़ीरे का सिरका लें,
और ये भी 2-2 चम्मच 2 बार ले सकते हैं। बहुत सारे नुस्खे हैं जितना जिससे जिसको फ़ायदा हो जाए। आपको तो काफ़ी तजर्बा हो गया, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जो नुस्खा आपका सबसे ज़्यादा काम करता हो वो उन्हें दे सकते हैं। जी, मध्य प्रदेश से हैं मनीषा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार मनीषा जी, आपका सवाल क्या है? सर हमको ना ये पूछना था कि सर एक्चुअली हम पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा सा दिमागी क्षमता तेज करने के लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। जी ठीक है। और सर हमने ना आपके यहाँ से ना मार्जन वो मंगवाया है, वो अखरोट प्राश। ठीक है। तो सर उसके अलावा भी कोई नुस्खा होता है आप वो भी बता दीजिए। देखिए वही खाएं आप, या तो रोज़ाना 1 चम्मच या 2 बार 2 चम्मच, या फिर अखरोट खाएं 2 और 10 किशमिश उसके साथ खाएं। और इस नुस्खे को और भी तेज़ करने के लिए आप जो अखरोट प्राश खा रहे हैं उसके साथ 1 चुटकी जो हल्दी है आपके किचन में 1 चुटकी वो खा लिया करें। ये उससे बहुत ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है और आपकी तालीम में, आपकी शिक्षा में बड़ा मददगार है। जो लोग दिमागी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक विशेष है जो आप अखरोट प्राश लेते हैं। जी, हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। सारा प्यार और आपको सलाम। हेलो जी जी मैम। हाँ बेटी, तेरे को बहुत सारा प्यार और सलाम। जी मैम। मेरे मसीहा, आपको मैं सल्यूट करती हूँ। हम आपका सुबह का प्रोग्राम देखते हैं, हमारा दिल और दिमाग दोनों तरफ ताज़ा हो जाते हैं। खुदा आप पर बहुत मेहरबान है जो इतना सुंदर दिमाग दिया है आपको। और देखिए ना, हमारा भी कर्म कितना अच्छा है कि आपका हर रोज ताज़ा कलाम सुनने को मिल जाता है। यह नसीब, खुशी का मुस्तहिक हूँ और गम का मुस्तहिक हूँ मैं। जरूरत मगर तेरे कर्म का मुस्तहिक हूँ मैं। सुबह की गजल है मेरी, आपने सुन लिया? जी हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। मजा आ गया सुनकर आपका कलाम। आपका ये अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस अदाकारी से आप पेश करते हैं सच में तारीफ के काबिल होता है। आपका ये हसीन तोहफा हमें बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्या कहें। आपकी शान में कहना चाहते हैं मगर कुछ कह ही नहीं पाते। परसों आपने मेरे लिए दुआ करी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू ने बहुत जिद करी, दवाई ले लो आप ठीक नहीं होंगे, पर मुझे आपकी दुआ पर पूरा भरोसा था। देखिए ना, मैं बिना दवाई के ठीक हो गई। सच में आपकी दुआ में बड़ी ताकत है। क्यों ना हो, आप काम ही ऐसे करते हैं, जो करते हैं दिल से करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने एक कर्ज और चढ़ा दिया मेरे ऊपर। सोचती हूँ जन्म में कैसे उतार पाऊंगी इतने सारे कर्ज। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सलामत रहे, ये दुआ है मेरी। अर्ज करती हूँ, इस शो में आई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी इनायत है। चाहा नहीं था मेरे मालिक, फिर भी तूने बहुत दिया। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से शिकायत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी इनायत है। वाह, अरे आप तो कवित्री हो गई सचमुच। ये सब और कोई आपने सवाल? बना दिया मुझे। हाँ, मेरे बेटे के लिए एक सवाल है। उन्होंने कहा है कि माँ शैम्पू बनाना सीखो। जब से वह ठीक हुआ है आपसे मिलने की इच्छा है उसकी। वो कहते हैं अगर वो टाइम निकालें तो उसकी खुशनसीबी होगी। वो रोज मेरे से आपके बारे में रोज डेली रात को बात करता है। अब तो मेरी तरह वह भी आपका दीवाना हो गया है। ठीक है, ज़रूर। मैं भी मिलना चाहूँगा आपसे। सही वक्त देखते ही, थोड़ा ये कोरोना ख़त्म हो जाए और ज़्यादा, अभी भी 40,000 केस आ रहे हैं, तो एहतियातन हम अभी कुछ दिन के लिए डिले करते हैं। बच्चे को मेरा प्यार, और ज़रूर सिखाएंगे शैम्पू बनाना। और आपने तो बहुत चीज़ें सीख ली, दवा बनाना, सिरका बनाना। अब शैम्पू की बारी है।
और बहुत हमारे साथ ऐसी जुड़ी रही है। आप अपना ख्याल ज़रूर रखा करें और हमारे लिए दुआ ज़रूर किया करें। और क्या कहूँ, आप तो निशब्द कर देते हैं। अब आप बाकायदा शायरी भी करने लगे। कुछ आपने मेरी शायरी भी सीख ली और आपने मेरी दवा बनाना भी सीख लिया। बस अब मेरी जगह खाली हो जाए तो आप इस पर विराजमान हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं राजस्थान से राधे श्याम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, हकीम साहब को नमस्कार। आदाब। हकीम साहब, मेरी उम्र करीब 65 साल है और मैं आपका नुस्खा वो जो 6 मसाले और एक नमक जैतून ले रहा हूँ और एक एलर्जी की वो नुस्खा है वो भी ले रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे को एक तो कमजोरी बहुत महसूस हो रही है। दूसरा, रात को जब सोते हैं ना तो पेट में कुछ अजीब सी एक प्रकार की जो बेचैनी सी रहती है, जो कभी इधर करवट बदलो तो थोड़ा आराम आता है, फिर ये करवट बदलो फिर आराम आता है, फिर सीधे सो फिर आराम आता है। ऐसे काफी टाइम तक ऐसे निकल जाता है, उसके बाद में नींद आती है। और कमजोरी के लिए भी कोई अगर कोई नुस्खा हो तो जी। ठीक है। 2 अंजीर दूध में उबाल कर, 2 या 4 भी ले सकते हैं, फिर ये दूध पिया करें आप रोज़ाना 1 बार। बहुत मजबूत ग़िज़ा है। और अंजीर उबालें तो उसे तोड़ तोड़ के डाल दें ताकि वो अच्छे से घुल जाए, और फिर इसको रोज़ाना 1 बार ज़रूर लिया करें। आपके अंदर ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं पूरन सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी सर, बताइए। हाँ जी, ऐसे बोल रहा हूँ, ये जॉइंट दर्द के लिए पूछ रहा था हकीम साहब से मैं। जॉइंट दर्द, बदन दर्द होता है। जॉइंट में दर्द होता है? हाँ। देखिए पूरन सिंह जी, एक दर्द है जो अपनी उम्र के हिसाब से आता ही है। 35-40 साल के बाद अब सबको आने लगा। जॉइंट में हो या घुटनों में हो, कमर में हो, हाथ मोहंडों में हो, पैरों में हो, नसों में हो। एक गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है जिसे हम काला गोंद भी आसान भाषा में कह सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से इतनी बेईमानी शुरू हो गई कि उसका असली मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। गोंद स्याह यानी काला गोंद असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। वो बस मात्र आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आप ले लिया करें। अगर असली मिल जाए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वज़न ना उठाएं और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना बेहतर है। ऐसे रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। जी।